अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमन। तो यहाँ पे मैं किसी के इंतज़ार में खड़ा था तो सोचा न्यूज़ देख रहा था तो सोचा इस पे भी एक वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। न्यूज़ में ये चाह रहा था कि ये जो आज मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आया था पंजाब पुलिस को कि आप इसकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए, क्योंकि पिछले 4 दिन से वो अभी तक दर्ज नहीं हुई थी। तो पिछले 4 दिन में मतलब अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर या फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो उसके ख़िलाफ़ उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसकी FIR दर्ज नहीं हो सकी, तो एक आम आदमी किस अजियत से गुज़रता होगा इस प्रोसीजर में, तो इसका तो अंदाज़ा आपको हो गया होगा। तो बेसिकली इसका ये करना था कि रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है, लेकिन वैसे नहीं हुई जैसे वो चाहते थे PTI वाले या इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे एक्स। तो जैसे वो चाहते थे वैसे अभी FIR दर्ज नहीं की है। तो जैसे भी होगी, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दी है कि हम इस FIR के साथ नहीं हैं। तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं वो किस तरह मतलब पावर रखते हैं अपने पूरे इस सोसाइटी में, पूरे निज़ाम में। इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी कि अगर उसके साथ ऐसा है तो एक आम आदमी किस अजियत से गुजरता है FIR दर्ज करवाने के लिए। बेसिकली FIR होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जिसमें उसको सिर्फ थोड़ा सा तफ्तीश करना होती है और ये इसमें किसी को भी नामजद कर सकते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर एक ISI के जो लेफ्टिनेंट है, उनको लेफ्टिनेंट जनरल हैं शायद, उनको कर रहे हैं नामजद, और इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ उसको कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह उसको नामजद करना चाह रहे हैं। तो लेकिन उनका इस तरह से मतलब उनकी हुकूमत नहीं है पंजाब प्रोविंस में। तो PTI के बेसिकली चौधरीयों की, परवेज़ इलाही की, तो वो इत्तेहादी हैं PTI के साथ। तो अगर उनके होते हुए भी ये चीज़ नहीं हो सकती तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से ये एक निज़ाम में मतलब जुड़े हुए हैं, उसकी जान नहीं छोड़े हैं। अभी जो मतलब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते होते थे कि ये जो माफिया है ये हमारे अदारों की जड़ों में बैठे हुए हैं। तो अब वो साबित हो रहा है। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। मतलब वो अभी तक FIR दर्ज नहीं करवा सके, तो जो हुई है वो भी जैसे वो चाहते थे वैसे नहीं हुई है। तो इस वीडियो को लेते खैर कुछ ख़ास बात नहीं, ये एक छोटी सी आपसे डिस्कस करनी थी कि आप देख लीजिए किस तरह से वो हमारे अदारों में बैठे हुए हैं, इनकी जड़ों में बैठे हुए हैं ये माफिया। तो इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं। तो इस नारवा सलूक से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारे अदारे किस तरह से काम कर रहे हैं और वो किस लेवल पे जा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। बेसिकली जो हमारे CM थे पंजाब के परवेज़ इलाही साहब, वो चाहते थे कि ये जो ISI के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं शायद उनका नाम इस FIR में नहीं आए। और उसके अलावा जो हमारे IG साहब थे पंजाब के, वो चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आए। तो इसी तरह सबको अपना अपना मफाद था, सबको अपनी अपनी लालच थी। तो आई डोंट नो क्या मसला हो सकता है इनके साथ, या क्या आगे इनको जाके फेस करना पड़ना था जो आप इस हद तक FIR को डिले करते जा रहे थे। बेसिकली जितनी जल्दी FIR दर्ज हो जाती है उतनी जल्दी तफ्तीश स्टार्ट हो सकती है, इंटरोगेशन स्टार्ट हो सकती है। और पहले 4 दिन में ही अगर इसको उन्होंने डिले कर दिया है तो जो थे मतलब सब जो प्रूफ्स थे वो तो आलमोस्ट ख़त्म हो चुके होंगे। तो लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर FIR दर्ज नहीं हुई है तो फिर वो जो उन्होंने मुलजिम पकड़ा है उसकी तफ्तीश किस हक़ से कर रहे हैं वो, और किस तरीके से उसको उन्होंने पब्लिश किया है, जो कि एक नहायत ही अनप्रोफेशनल जो होते हैं अदारे उनका सबूत है। तो बहुत बकवास चीज़ थी ये। मतलब FIR के बगैर ही कैसे उसकी इंटरोगेशन कर सकते हैं और उसके जो उसने बयान कलमबंद करवाया उसको किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। सबसे बड़ी तो नाकामी यही है कि ये किस तरह उसकी अगर इंटरोगेशन हो भी गई है तो उसको किस तरह से लीक किया जा सकता है, उसको किस तरह से पब्लिश किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस पर भी गौर करना चाहिए। तो खैर अभी FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन जैसा वो चाह रहे थे इमरान खान साहब, मतलब पुलिस ने अपनी मदीयत में ये FIR दर्ज कर दी है, लेकिन जो विक्टिम थे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ उनका इससे दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है, ना उन्होंने करवाया है। ये पुलिस ने अपनी मदीयत में अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज करवाई है और उसको सबमिट भी कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में, ताकि एक प्रूफ रह सके उनके पास, जो कि जो हमारे थे चीफ जस्टिस उन्होंने अज़ खुद नोटिस का कहा था कि अगर 24 घंटे में ये दर्ज नहीं हुई तो हम इसका अज़ खुद नोटिस लेंगे। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत सी मतलब बकवास सी जो थी FIR वो दर्ज कर ली है।
तो खैर इसका फ़ायदा तो उनको कुछ ख़ास नहीं होगा। इससे लोगों को यही पता चलेगा कि वाकई जो इमरान खान साहब कहते थे कि ये जो माफिया है ये हमारे अदारों की जड़ों में बैठा हुआ है, तो उसके सबूत ही इससे मिलेंगे। तो FIR में इनको अगर नामजद कर भी देते तो अगर ये बरी होते, इनका कोई तल्लुक़ नहीं होता, तो ये बेकसूर होते थे, ये आसानी से निकल सकते थे। तो अगर ये उसको अंदराज कर लेते तो शायद इनके लिए प्लस पॉइंट होता PMLN के लिए या PDM के लिए। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद कीजिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।